Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ पर इस रोबोट का नाम है सोफिया और यहाँ पर इसको पूछा गया कि क्या तुम ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जवाब था आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन। तो मतलब मेरा कहना यही है कि अगर एआई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो एआई भविष्य में इंसानों के लिए ही खतरा बन सकती है। तो हम ना पहले एक काम करते हैं, इस एआई के नाम पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इसका मीनिंग क्या होता है कि इंसानों द्वारा बनाया गया। और दूसरा यहाँ पर है इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, सोचने की शक्ति। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और उसकी तरह काम कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर गूगल हो गया या फिर एप्पल की सीरी हो गई या फिर हम एंड्रॉइड फ़ोन में देखें तो गूगल असिस्टेंट जो हमारे सारे काम करती है। वो चीज़ करने के लिए हमें पहले टाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब टाइप नहीं करनी पड़ती और हमारे बोलने से ही हो जाती है। तो यहाँ पर एआई का यूज़ हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आगे भी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसी चीज़ है जिसको दिमाग दिया गया है, जो क्या कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, कुछ समझने की शक्ति मिली है और बहुत सारे काम कर सकती है। और आजकल इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि इंसान उसी की तरह सोचने वाली, समझने वाली और उसी की तरह ज़्यादा काम करने वाली एक मशीन तैयार कर रही है। और उस मशीन तैयार करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर एआई को स्मार्ट बनाने वाले हम इंसान ही है कि उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हैं और उस डेटा से ही वो सीखता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो हम उसके साथ रहकर उसको सिखाते हैं, जैसे कि कभी उसके साथ बातें करते हैं या फिर कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी उसको बोलते हैं, वैसे वैसे हम उसको थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वैसे एआई में कुछ ऐसा ही है, जितना ज़्यादा हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ही वो स्मार्ट बनता जाएगा। और यहाँ पर आजकल की बात करें, यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद तो हमें यही लगेगा कि एआई यार ह्यूमन से भी आगे बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर एआई की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप्स के एआई होते हैं, एक होती है नैरो एआई और दूसरी होती है जनरल एआई। तो यहाँ पर जनरल एआई में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंसानों की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम है जो खुद से ही कर सकते हैं। पर यहाँ पर नैरो एआई में क्या होता है, एग्जांपल दूँ आपको तो टेस्ला गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ। उसको ट्रेन किया गया है यूएस के रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस के रोड पर उसको चलाना है तो वो ड्राइव कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है कि। पर उसको अगर इंडियन रोड पर लाए तो उसका डेटा उसके पास नहीं है, मतलब वो इंडिया में ड्राइव करनी पड़ेगी तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो एक ही काम कर सकते हैं। अभी जनरली हम बात करें यहाँ पर तो नैरो एआई का यूज़ होता है काफ़ी सारी जगह पर। इंडस्ट्री की बात करें या फिर और जगह की बात करें तो सभी जगह पर अभी यहाँ नैरो एआई का यूज़ होता है। पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि नैरो एआई से जनरल एआई की तरफ आने की सोच रही है और उसी पर ही काम चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो काफ़ी जगह पर अभी एआई का यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पता होगा वैसे ही कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ गेम्स की, जैसे कि लूडो हो गया या फिर चेस हो गया। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ ही खेलते हैं। तो उसके पास वो डेटा कहाँ से आया, वो कैसे खेल सकता है हमारे सामने, अगर कोई इंसान नहीं है सामने तो एक ही प्लेयर है और दूसरा है कंप्यूटर खुद। तो यहाँ पर भी एआई का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एआई का, वो है एप्पल की सीरी या फिर हम बात करें एंड्रॉइड में तो गूगल का असिस्टेंट। क्या होता है, हम जो भी चीज़ें टाइप करके सर्च करते थे, जो कुछ काम करते हैं टाइपिंग करके, टच करके करते हैं, वो सारे काम अभी हमारे वॉइस से ही हो जाती है। यहाँ पर हमें सिर्फ उसको बोलना पड़ता है और वो हमारे सारे काम कर देगी। यहाँ पर एआई का यूज़ हुआ है। और दूसरा मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ यहाँ पर तो वो है गूगल मैप्स। गूगल की काफ़ी सारी जगह पर एआई का उसने यूज़ किया है, पर यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका मैप। वहाँ पर क्या होता है, एक एआई इनेबल्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है कि हम किस जगह पर है हमारा लोकेशन देखते हैं और वहाँ से एक अच्छा सा बेटर रास्ता हमें प्रोवाइड करता है। और दूसरा एआई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि वो एक मशीन ही है, तो ना ही उसको सर दर्द होगा, ना ही उसको पेट में दर्द होगा और वो बीमार पड़ेगा, वो लंबे समय तक काम करता रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है कि काम और भी फास्ट और आसान हो जाएगा। पर यहाँ पर हम सब समझ सकते हैं कि अगर एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही सोचने लगी, ज़्यादा ही समझने लगी तो उसका खतरा इंसानों को ही होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे सभी काम वही करने लगे तो क्या होता है, सभी को काम मिलना भी बंद हो सकता है। और फ्यूचर में आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे काम अगर वो ले लेगा तो क्या होगा। तो बस दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एआई के बारे में। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।